नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजी टेट 2016 में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्नों के बारे में। किन दो तारों को जोड़ने तथा उस लाइन को आगे बढ़ाने से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। तो ये चित्र दिया गया है और इसके संयुक्त उत्तर ऑप्शन बी 6 एवं 7। ये 6 एवं 7 को जोड़ने से और इसे आगे बढ़ाने पर ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक भोजन संस्तर से दूसरे भोजन संस्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत होता है। इसका संयुक्त उत्तर है ऑप्शन सी 10%। 10% का नियम लिंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में सरल प्रयोग एवं प्रदर्शन किसके लिए किया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका संयुक्त उत्तर है ऑप्शन सी छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर आइडिया एवं रिकॉर्ड की विवेचना करना एवं निरीक्षणों का विश्लेषण करना। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को किस बात को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। इसका संयुक्त उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, तालाब सरोवर को दूषित होने से बचाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, ये सभी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए बच्चों को जानना आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सामाजिक बुराइयों के उदाहरण है। दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इसके संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तालाब के पानी में फिटकरी डालने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। बच्चों को इस संबंध में जागृत करना चाहिए, क्योंकि हल्की निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। अगला है, धूम्रपान से होता है। इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। धूम्रपान से होता है हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि, रक्तचाप में वृद्धि और ब्रोंकाइटिस। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है, क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। यदि आप बच्चों को इस राज्य के उत्तरी हिस्से में टूर पर ले जाते हैं तथा कहते हैं कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए, उनका संभावित उत्तर क्या होगा। ए में लिखा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी में लिखा है हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी में लिखा है एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। और डी में लिखा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सी एवं डी सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बच्चों को कहें कि वे देखें कि पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक हिला सकते हैं। इसके कारण के संबंध में उनका संभावित उत्तर होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पक्षियों की आंखों की पुतली स्थिर होती है। जो पक्षी है इसकी आंख की पुतली जो स्थिर होती है, इसलिए वह अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाकर देखती है। अगला प्रश्न है, यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा किधर प्रदर्शित होगी। इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन सी आपके दाहिने हाथ की ओर। यदि एक नक्शा आपके सामने है तब उसमें पूर्व दिशा आपके दाहिने हाथ की ओर होगी। कोई भी नक्शा हो, इसमें ऊपर साइड नॉर्थ या उत्तर कहलाता है, नीचे साइड साउथ या दक्षिण दिशा कहलाता है, दाहिने हाथ साइड ईस्ट या पूर्व दिशा कहलाता है और बाएं हाथ की ओर वेस्ट या पश्चिम दिशा कहलाता है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में करके देखो और पता लगाओ खंड को शामिल करने का उद्देश्य है। इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका संयुक्त उत्तर ऑप्शन ए सूर्य। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। आकाश में तड़िक की घटना होती है जब दो बादल
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एक दूसरे से टक्कर करते हैं। आकाश में तड़े की घटना होती है जब दो बादल एक दूसरे से टक्कर करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की कक्षा में कविता एवं कहानियों के उपयोग से किसमें मदद मिलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर विश्व की प्रकृति की कल्पना एवं उसके दोहन की क्षमता को बढ़ाने में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करने के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सी शिक्षण योजना खाद्य श्रृंखला को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए सबसे प्रभावी होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। विटामिन ऐसे पदार्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो न्यूनता रोगों से बचाने के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। विटामिन हमारे शरीर के लिए अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या बाल श्रम में नहीं आता? दिए गए ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों का अपने कृषि खेतों में काम करना ये बाल श्रम में नहीं आता। बाकी तीनों ऑप्शन, बच्चों का फैक्ट्री में काम करना, बच्चों का राशन की दुकान में काम करना और बच्चों का होटल में काम करना, ये तीनों ही बाल श्रम के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन से क्रियाकलाप वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं? ए में लिखा है खनन, बी में लिखा है बांधों का निर्माण, सी में लिखा है पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना, डी में लिखा है बांस से टोकरी बुनना, ई में लिखा है गिरे हुए पत्तियों से पत्तल बनाना। तो वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी है वो है ऑप्शन सी, ए, बी एवं सी, मतलब खनन, बांधों का निर्माण, पत्तियों एवं शाखों का संग्रहण कर बाजार में बेचना। अगला प्रश्न है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ऑक्सीजन रहित है। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है, क्योंकि एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है। अगला है, एक पोस्टर में निम्न निर्देश लिखे हैं। ए में लिखा है अपने आसपास पानी को जमा न होने दे, बी में लिखा है पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, सी में लिखा है यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें और डी में लिखा है स्वयं के बचाव हेतु घरों में जाली का प्रयोग करें। निम्न में किस रोग के फैलाव से संबंधित जागरूकता को पोस्टर के माध्यम से बताया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेंगू एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर से संबंधित जागरूकता के लिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए किसमें सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गाजर। विटामिन ए गाजर में सबसे अधिक होता है। अफीम, मार्फिन, हीरोइन, मेथोडिन आदि किसके उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ओपिएट नार्कोटिक्स। वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लावा। देखिए, मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और आयरन लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को उर्वरक द्वारा भूजल के प्रदूषण की शिक्षा बच्चों को देनी है, वह निम्न में से किसका नाम बताएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, नाइट्रेट उर्वरक। अगला है, प्राथमिक स्तर में निम्नलिखित में क्या सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, समाज में हो रहे अपराधों का लेखा रखना। बाकी तीनों ऑप्शन अपने परिवार को समझना, समाज को समझना और यह समझना कि बच्चा समाज का हिस्सा है, यह प्राथमिक स्तर में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य है। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार किसके कारण बदलता रहता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण। चंद्रमा प्रतिदिन अपना आकार पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के कारण बदलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।